ये मूवी एक स्पेसशिप की है, तो मूवी शुरू करते हैं। एलिना ने अपनी सारी जिंदगी बचपन से लेकर अब तक वहीं बिताई है। पॉपुलेशन, ग्लोबल और एयर पोल्यूशन के कारण वैज्ञानिक एक नए ग्रह की तलाश में थे, जहां पर इंसान पृथ्वी को छोड़कर वहां जाकर बस सके। इसलिए वैज्ञानिकों ने एलिना को वहां नए ग्रह की जांच के लिए वहां भेज दिया था। 20 साल का सफर तय करके एलिना आधे रास्ते पर ही पहुंची थी। उसे सेलेस्ट ग्रह पहुंचने में भी 20 साल और लगेगा। शुरुआत में नवजात एलिना को माता पिता द्वारा स्पेस में भेजा गया था और उन्होंने उसकी परवरिश की थी। और 3 साल स्पेसशिप में खराबी होने के कारण स्पेसशिप में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम हो गई थी। अब अगर वो तीनों स्पेसशिप में रहते तो ऑक्सीजन सिर्फ साल भर ही चल पाती। इसलिए एलिना के माता पिता ने उसे फाइनल गुड बाय कहे बिना ही स्पेस से अंतरिक्ष से कूदकर अपनी जान दे दी, ताकि एलिना जिंदा रह सके। अब एलिना के अकेला रहने से ऑक्सीजन लमसम 2 से 3 साल तक चल पाएगी और इन 3-4 साल के दौरान स्पेस में जगह जगह स्टेशन से कोई इंजीनियर उसके स्पेस को ढूंढ लेगा और पहुंच जाएगा। इस तरह एलिना ने 3 साल अकेला ही बिताया वहां पर। फिर एक दिन एलिना का ऑक्सीजन कम होने सिर्फ 1% रह जाता है। एलिना को अब पता चलता है कि 17 घंटे में कोई इंजीनियर उसको ढूंढ लेगा। एलिना अपनी ज़िंदगी में अपने माता पिता के अलावा तीसरे इंसान से मिलने जा रही है। कुछ घंटे बाद स्पेसशिप में अलार्म बजता है और स्पेसशिप बहुत तेज़ी से हिलने लगता है। तभी एलिना इमरजेंसी रूम में जाती है और देखती है कि एक स्पेसशिप उसके साथ जुड़ रहा है। तभी गेट खुलता है और उसमें एक आदमी आता है। एलिना ने ज़िंदगी में पहली बार किसी लड़के को देखा था। उसे देख के वो खो सी गई थी। वो एलिना को बताता है कि वो एक इंजीनियर है और कहता है उसके पास सिर्फ 50 घंटे हैं उसको ये ठीक करने के लिए। उसके पास एक रोबोट भी था जो उसकी मदद करता है। एलिना किसी न किसी बहाने से इंजीनियर के आसपास ही रहती थी, पर इंजीनियर उससे दूर दूर रहता था। लेकिन एलिना बार बार उसके पास जाती थी किसी न किसी बहाने से। एलिना उससे नाम पूछती है और वो अपना नाम एलेक्स बताता है। एलिना उसे डिनर के लिए रोकती है पर वो मना करता है, लेकिन एलिना के बार बार कहने पर वो मान जाता है। एलिना डिनर बनाने जाती है। डिनर के बाद एलेक्स अपने काम पर लग जाता है। एलेक्स जब अपनी काम के अंतिम चरण पे था, तब एलिना एलेक्स के रूम में जाके उसके सामानों को देखती है और रोबोट से भी बातें करती है कुछ टाइम। एलेक्स अपने कमरे में सो रहा होता है, तभी एलिना भी आती है दबे पाँव उसके कमरे में और चुपके से उसके शरीर के ऊपर चढ़ जाती है। फिर एलेक्स भी जाग जाता है। एलेक्स से कहती है कि मैंने आज तक किसी के साथ किस नहीं किया और अगले 20 साल तक मैं किसी से नहीं मिल पाऊंगी। तो एलेक्स सुनता है और कुछ भी नहीं कहता और फिर उनके बीच संबंध बनता है। फिर कुछ घंटे बाद एलेक्स एलिना को अच्छे से गुड बाय भी नहीं बोलता और चला जाता है। कुछ ही देर बाद एलेक्स का कैप्सूल एक सुरंग में घुस जाता है और ये क्या, ये तो धरती पर ही था। पता चलता है कि एलेक्स तो धरती पर ही था और एलिना भी। असल में वहाँ पर एक मिलिट्री का स्पेशल प्रोग्राम चल रहा था जिसका नाम था ऑर्बिट प्रोग्राम। एक घने जंगल के बीच में स्थान था जहाँ मिलिट्री के बहुत फोर्स थे। वहाँ ज़मीन के नीचे 10 अलग अलग स्पेसशिप थे और इनके अलग अलग नाम रखे गए थे 1, 2 करके 10 तक। हर सिमुलेटर में एक एक यात्री को रखा गया था। साइंटिस्ट उन पर कोई रिसर्च कर रहे थे। सेलेस्ट यात्रा के दौरान यात्री वहाँ पर रह सकते हैं कि नहीं, यही साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे थे। मानव शरीर पर दुष्प्रभाव पड़ने वाले और बाधाओं से अच्छे से लड़ सके। आखिर संपूर्ण मानव जाति को सेलेस्ट ग्रह पर पहुंचाने का विजन था वैज्ञानिकों का। उन्हीं में 90 नंबर में एलिना रहती थी, लेकिन एक भी यात्रियों को इसके बारे में नहीं पता था कि वो लोग धरती पर ही हैं। उन सभी को यही पता था कि वो लोग ग्रह में आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। एलेक्स इस प्रोग्राम में साइंटिस्ट के पद पे था। एलेक्स एजेंसी में प्रवेश करता है। वहाँ चीफ साइंटिस्ट एलेक्स को बताता है उनका स्पेस प्रोग्राम बहुत अच्छे से चल रहा है
और अगर ऐसा ही चलता रहा तो 20 से 30 साल में सेलेस्ट ग्रह में पहुंच जाएंगे। एलेक्स फाइनली अपने घर की तरफ जा रहा था तो वहाँ गार्ड ने उसको रोका और उसकी गाड़ी की चेक इन करी, फिर उसको जाने दिया। फिर एलेक्स अपने घर जाने लगा और घर पहुँचते ही उसने सोचा कि बहुत पहले एक स्पेसशिप जा रहा था, लेकिन किसी खराबी के कारण वो ब्लास्ट हो गया और सभी मारे गए। उस प्रोग्राम का मेन हेड एलेक्स था। इस घटना के बाद एलेक्स डिप्रेशन में चला गया था, क्योंकि ना ग्रुप मेंबर्स मारे गए थे बल्कि उसके साथ ही मारे गए थे, इसलिए वो डिप्रेशन में चला गया। इसलिए इस बार सारे साइंटिस्ट अच्छे से काम कर रहे थे कि इस बार कोई गलती ना हो जाए। फिर एलेक्स अपने घर जाकर आराम कर रहा होता है, तब अचानक मिनी रोबोट एलेना का वीडियो प्रोग्राम कर देता है। उस वीडियो में एलेना की वही प्यारी बातें होती हैं जो उन दोनों ने साथ में करी थी। मिनी रोबोट ने चुपके से एलेना का वीडियो रिकॉर्ड कर लिया था। अब एलेक्स अपने साइकोलॉजिस्ट से मिलने जाता है। साइकोलॉजिस्ट अपना चेहरा छुपा कर रखती थी। वो अपनी स्क्रीन से पीछे अपने क्लाइंट को साफ साफ देख पाती थी, लेकिन दूसरी ओर से क्लाइंट को कुछ भी नहीं दिखता था। नज़र आता था सिर्फ एक लोमड़ी का सर। एलेक्स साइकोलॉजिस्ट को स्पेस के अंदर के बारे में बताता है कि वहाँ उनके साथ ऐसा इस्तेमाल किया जा रहा है जैसे लैब में साइंटिस्ट चूहे के साथ करते हैं। उन पर एक्सपेरिमेंट करने के लिए एलेक्स को बहुत बुरा लगता है और एलेना को लेकर भी बहुत ज़्यादा। एलेक्स अपने घर के लैब से सीसीटीवी कैमरे में एलेना को देखता रहता था। वो अपने दिमाग से एलेना को निकाल नहीं पा रहा था और एक दिन एलेक्स के सबर का बांध टूट ही जाता है और वो निकल पड़ता है प्रतिबंध मिलिट्री की तरफ ऑर्बिटर 9 की ओर। एलेना अपनी स्पेसशिप में मायूस पड़ी हुई थी। तभी उसका अलार्म बजता है और वो सोचती है कि मैंने तो किसी को रिक्वेस्ट भेजी नहीं, तो ये कैसे हो रहा है। तभी गेट खुलता है और वहाँ पर एलेक्स पहुँच जाता है। फिर एलेक्स उसको बताता है कि एलेक्स उसे बताता है कि ये कोई स्पेसशिप नहीं है, मात्र एक सिम्युलेटरी है। दरवाजे के उस पार पृथ्वी ही है। वो एलेना से कहता है कि हमें इसी वक्त यहाँ से निकलना होगा। एलेना को कुछ समझ नहीं आ रहा होता और वो घबराते हुए एलेक्स को वापस जाने को बोलती है। इतना सुनते ही एलेक्स वहाँ के कैमरे को उखेड़ देता है और कहता है कि बचपन से तुम पर निगरानी रखी गई है। उसकी रिकॉर्डिंग करी जा रही थी। एलेना अब भी डरी हुई थी, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन वो एलेक्स की बात मान लेती है। एलेक्स रोबोट को ऐसा कंप्यूटर से जोड़ देता है कि सबको लगता है कि एलेना वहीं पर है। उसकी रिपोर्ट पहुंचती रहती है। फिर एलेक्स उसको लेकर बाहर निकल जाता है, उसके हाथ थाम कर उसको ले जाता है बाहर की तरफ। एलेना बहुत डरी हुई होती है। एलेना को बाहर निकलते ही बहुत तेज रोशनी दिखती है। उसकी दिल की धड़कन बहुत तेज हो गई थी। अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी सूरज की रोशनी नहीं आई थी। एलेक्स उसे अपने ट्रक में रख के एक बॉक्स में छुपा देता है, फिर उसे अपने सूट से ढक देता है। मिलिट्री चेक पर पहुंचते ही एक गार्ड चेक इन करता है। जब वो पिछले साइड में जाता है तो उसका अलार्म बज जाता है। तभी एलेक्स सोचता है कि मैं गाड़ी भगा लूँ, पूरी फुल तैयारी में रहता है, लेकिन तभी वो गार्ड उससे कहता है कि तुम्हारा सूट पीछे है, इसी वजह से अलार्म बज रहा है। तो ये कहने के बाद एलेक्स को आराम से वो जाने देते हैं और एलेक्स वहाँ से निकल जाता है। फिर वो एलेना को एक टीले पे ले जाकर निकालता है बाहर। वो एलेना को पूरे सिम्युलेटर के बारे में बताता है। ये प्रोग्राम एलेना के जन्म से पहले से चल रहा है और वो ये भी बताता है ऑक्सीजन सप्लाई का फॉल्ट वो ऐसा ही है। वो तो स्पेसशिप में आर्टिफिशियल तकनीक की जांच के लिए आया था। सब कुछ जानने के बाद एलेना अपने माता पिता से मिलने को चाहती है। एलेक्स उसको बताता है कि किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि वहाँ से तुम बाहर निकल आई हो, खासकर उसके माँ बाप को जो एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने अपनी आधी से ज़्यादा ज़िंदगी इसी प्रोजेक्ट में को अर्पण कर दी है। उन लोगों में अपना परिवार ढूंढने की बिल्कुल गलती ना करें, सिवाय निराशा के कुछ भी हासिल नहीं होगा। फिर एलेक्स अपने घर ले जाता है। एलिना वहाँ पे देखती है बहुत सामानों को
जो उसने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा पहले। फिर वो बारिश देखती है और उसे महसूस करती है। अगले दिन एलेक्स उसे घर पर छोड़कर वो काम पर चला जाता है। काम के बाद वो अपने साइकिलिस्ट से कहता है कि मैं एलेना को अपने साथ बाहर निकाल लाया हूँ। फिर इतना बता के वो जाने लगता है तो साइकिलिस्ट बाहर निकलती है और उसको अपना पर्सनल नंबर देती है और कहती है तुम्हें अगर किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो मेरे को कॉल करना। एलेक्स एलेना को अपने घर बने लैब में से दूसरे लोगों की लाइव रिकॉर्ड दिखाता है और बताता है कि सिमुलेटर में बेडरूम और बाथरूम में कैमरे नहीं लगे, बाकी सब जगह लगे हैं। एलेना पूछती है अगर इस स्पेस में मेरे को नहीं देखेगी एजेंसी तो क्या कहेगी। एलेक्स बताता है कि वो घर से वीडियो रिकॉर्ड करके वहाँ भेजता रहेगा तो किसी को पता नहीं चलेगा। एलेक्स आगे उसे ये भी बताता है कि सिमुलेटर का दरवाज़ा तभी खुलता है जब किसी की मौत हो जाती है। एक बार जो आदमी सिमुलेटर के अंदर गया उसकी यात्रा को किसी न किसी तरह बढ़ा दिया जाता है जब तक कि वो नेचुरली मर ना जाता हो, यानी सिमुलेटर से मुक्ति उसके मौत के बाद ही है। ये प्रोग्राम ऐसे ही डिज़ाइन किया गया है। फिर एक दिन एलेना एलेक्स को अपने पीठ पे लगे धब्बे को दिखाती है। एलेक्स उसे एक अपने डॉक्टर के पास ले जाता है। डॉक्टर उसे बताता है एलेना की स्किन बहुत ही नाजुक है, सूरज की किरणें उसकी बॉडी को डैमेज कर रही है। डॉक्टर के जोर देने पर एलेक्स उसको बताता है एलेना की कहानी के बारे में। डॉक्टर उसको सलाह देता है कि उसको ज़्यादा बाहर ना निकाला जाए। एलेना के हाथ में गुप्त रिपोर्ट लग जाती है। उससे उसे पता चलता है कि वो एक गिलेन है। वो सच के तह तक जाने का ठान लेती है। वो इस रिपोर्ट से अपने माता पिता का एड्रेस निकाल कर बिना एलेक्स को बताए चली जाती है। वो फाइनली अपने माता पिता से मिलती है। वो लोग उसे बताते हैं कि हाँ एलेना एक ग्लो है, लेकिन वो किसी भी मामले में इंसान से कम नहीं है, कई मामलों में तो वो उनसे बहुत बेहतर है। इस बीच एलेना का पिता एलेना के हाथ में हथकड़ी लगा देता है और फ़ोन लगाने ही जाता है एजेंसी को, तो उसकी माँ पीछे से जाके उसके सर पर वार कर देती है और उसे बेहोश कर देती है। घर पहुंचने पर एलेक्स एलेना को गायब पाता है। कमरे में पड़ी रिपोर्ट को देखकर वो समझ जाता है कि एलेना अपने माँ बाप से मिलने गई है। एलेना को आज़ाद करके उसकी माँ उसे भागने को कहती है और बताती है कि उसका पिता हाउस में आते ही एजेंसी को कॉल कर देंगे कि एलेना यहाँ पर है। एलेना अपनी माँ से अलविदा लेकर वहाँ से भाग जाती है। होश में आते ही उसके पिता एजेंसी को बता देती है कि एलेना भाग गई है। उधर एलेना एलेक्स के घर वापस पहुँच जाती है। फिर वो दोनों घर से भाग जाते हैं। उधर चीफ साइंटिस्ट कमांडो को लेकर एलेक्स के घर की तरफ चल देते हैं। एलेक्स और एलेना साइकिलिस्ट से मदद मांगने जाते उसके ऑफिस पहुंच जाते हैं। उन्हें ट्रैक करता चीफ भी वहां पहुंच जाता है। साइकिलिस्ट उन दोनों को छिपाने की कोशिश करती है और असफल हो जाती है और एक कमांडो के हाथों मारी जाती है। एलेक्स और एलेना अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाते हैं। कमांडो और चीफ भी उनके पीछे पीछे भाग जाते हैं और एक जगह जाके वो लोग फंस जाते हैं। उनके पास कोई रास्ता नहीं रहता। दूसरी छत में कूदने के अलावा कोई रास्ता ना था। एलेना एलेक्स को पहले कूदने को बोलती है, फिर एलेक्स कूद जाता है। फिर एलेक्स एलेना को बुलाता है, लेकिन एलेना खड़ी रहती है। एलेना नहीं भागती और उसको कमांडो पकड़ लेता है। एलेक्स के ऊपर भी गोली चलाते हैं, लेकिन वो बच जाता है। एलेक्स वहाँ से भाग जाता है और अपने डॉक्टर दोस्त के पास जाता है और डॉक्टर एलेक्स को बताता है एलेना की रिपोर्ट अच्छी नहीं है, उसकी स्किन तेजी से बीमारी की तरफ भाग रही है, वो सूरज की रोशनी में नहीं रह सकती। एलेक्स डॉक्टर को बताता है अब एलेना उसके साथ नहीं है, एजेंसी उसे पकड़कर अपने साथ ले गई है। ये सुनकर डॉक्टर कहता है एक तरफ से अच्छा ही हुआ जो एलेना पकड़ी गई, क्योंकि उसका स्किन वातावरण में सही नहीं था और अब वो बाहर नहीं रह पाएगी। और डॉक्टर ये भी बताता है एलेना प्रेग्नेंट है। और उधर चीफ साइंटिस्ट एलेना को बताते अब तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए एजेंसी उसे ख़त्म करने वाली है। तभी उसके पास एलेक्स का कॉल आता है। एलेक्स उसे बताता है फ़ायदे का सौदा है जिसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा तुम्हारा ही है। उसके बाद एलेक्स एजेंसी की तरफ चल देता है
वहीं दूसरी तरफ एलेना को जहर का इंजेक्शन देने के लिए ले जाया जा रहा था। एलेक्स तेजी से चेक पोस्ट को तोड़ देता है और आगे की तरफ बढ़ जाता है। मिलिट्री गोली चलाती है और एक गोली से छाती पर लग जाता है। तभी चीफ वहां पर आ जाता है और मिलिट्री को गोली चलाने को मना करता है। उसके बाद वे लोग एलेक्स और एलेना को मिलाते हैं। एक दूसरे को देखकर बहुत भावुक हो जाते हैं। एलेक्स चीफ से कहता है कि अब हम दोनों एक साथ में रहेंगे। एलेक्स एलेना की मेडिकल रिपोर्ट दिखाता है। 6 वीक की एक बच्ची पल रही होती है। दरअसल चीफ से एलेक्स की डील होती है कि एलेना अपना बच्चा डिलीवरी कराएगी, जिससे उसका मेडिकल रिपोर्ट को रिकॉर्ड करके उसका सूट कर पाएगी, क्योंकि आज तक सिमेट्री के अंदर कोई भी बच्चा पैदा नहीं हुआ। तो असल में एलेना की प्रेगनेंसी की वजह से उसकी जान बच गई थी। तो एलेना एक शर्त रखती है कि उसकी बच्ची जब थोड़ा बड़ा हो जाएगी तो उस बच्ची को सिमुलेटर से आज़ाद कर दें। तो कुछ बरसों बाद ऐसा ही होता है। एलेना की बेटी सिमुलेटर से बाहर निकलती है। फिर ये मूवी समाप्त हो जाती है।